कोई ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड की व्यवस्था नहीं है, सर्जन सीमित है जो अपने सरकारी टाइम पे इलाज करते हैं। जितने गौ से वास्तविक सेवा कर रहे हैं ना, उनका घर बार बर्बाद हो गया है, क्योंकि वो उठाता है उसके बाद तो पूरी जिम्मेदारी उसी की हो जाती है ना, इलाज भी करवाना है, बचाना भी है, करना भी है। सरकार जिसकी बनती है ना, वो अंधे पैरों की बनती है। जाओ ज्ञापन दो, हाँ कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष को आईएएस अधिकारी चमका देते हैं। ये स्थिति है। भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे प्रदेश में गोठान बनवाए थे, उसको आप कैसे देखते हैं? जिस सरकार ने बंद कर दी, गलत करी। अगर कोई कुत्ता अगर है और उसके लिए कोई कुछ करता है तो कहते हैं डॉग लवर, लेकिन गाय संवर्धन की बात आते ही सांप्रदायिक क्यों हो जाता है? गाय के लिए खड़ा है मतलब वो हिंदूवादी व्यक्ति है और वो सांप्रदायिक है। इस तरह का एक परिवेश बना हुआ है। गोबर से बासारी करके नगर निगम में शिकायत करके कैद करवाते हैं। वो हिंदू समाज है ना। सबसे अधिक गौवंश की कोई हत्या कर रहा है तो वो हिंदू समाज कर रहा है। सबसे बड़ा कसाई कोई है तो वो हिंदू समाज है। और जो बड़ी मार्मिक बात थी कि घर में आग लगी घर के चिराग से, हिंदुस्तान हिंदू जो है समाज है वही गोरक्षक की वजह भक्षक बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, द सिकंदर शो में आपका स्वागत है। भास्कर दूत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या है और नई नई चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गो संवर्धन और गो रक्षा दल के अध्यक्ष उमेश बिसेन जी से आज हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। आमतौर पर सुनते रहते हैं गोरक्षा की बात बहुत आती है और विवाद भी खड़ा होता है। आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि हमें गोरक्षा करनी है, तो आखिर ये लक्ष्य कैसे चुना आपने? कैसे आपके दिमाग में आया कि हमें जो है समाज के दूसरे काम ना करके बल्कि गोरक्षा के क्षेत्र में जाना है? हमको समझ में आया कि यहाँ पे इस क्षेत्र में काम करने वाला ही कोई नहीं है। जब हम शुरुआत की यहाँ पे बंजारी धाम था जहाँ पे गौवंश लोग जाकर रख देते थे, वहाँ पे मरती थी, वहाँ से कसाई लेता था। वहाँ भी स्थिति ऐसी थी, बहुत भयावह स्थिति थी आज से 15-20 साल पहले रायपुर शहर के अंदर में। और करने वाला कोई नहीं, सब गौरक्षा उसको मानते जो पकड़ लेता है या पकड़ा जाता है उसको मानते थे। वास्तविक गौरक्षा वो है जो घायल गौवंश को ले जाके इलाज करवाए, रखे और सेवा करे। वास्तविक सेवा वो है। वो जो नारेबाजी करते हैं वो नहीं है। वो तो ठीक है, प्रोपोगंडा के लिए ठीक है, पर वास्तविक जो गौवंश घर में पालन करे, गौवंश की सेवा, घायल गौवंश को ले जाकर सेवा करे, उसको जीवित कर दे दोबारा उस घायल अवस्था से, वो वास्तविक गौरक्षक है। वही गौ। इसको हमने यहाँ पे मेरे मित्र हैं अभिनव जी, उनके साथ में और भी जनक जी और भी जो हर्षवर्धन है उससे हमारे साथ में तो सोनवानी आंटी जी वगैरह, तो ये सबके साथ मिल के हमने धीरे धीरे करके रायपुर शहर से दूसरे जिले, और हमने सोशल मीडिया के प्रचार भी किया ताकि लोग सीखें और करें। क्योंकि ठेकेदारी से गौवंश नहीं बच सकता, ये भी समझ में आया कि हम बोले कि हम बचा लेंगे तो नहीं बच सकता। क्योंकि हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, इस प्रकार से इलाज होता है, इस प्रकार से रखा जाता है, इस प्रकार से इसको बचाया जा सकता है। पर ये बोलो कि हम ही लोग ठेकेदारी कर लेंगे, नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अभी भी बता रहा, हमारे पास गौवंश आते हैं, प्रतिदिन जो सूचना आती है उसके आधार पर अगर मान लो 25 गौवंश की सूचना है तो 20 तो मृत हो जाते हैं। क्योंकि उस प्रकार के इक्विपमेंट्स, उस प्रकार की व्यवस्था न शासन के पास है न हमारे पास। हमारे पास आईसीयू के पेशेंट आते हैं, मतलब आईसीयू में तो बहुत क्रिटिकल अवस्था में गौधन आते हैं, पर हमारे पास तो जनरल वार्ड है। कोई ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड की व्यवस्था नहीं है, सर्जन सीमित है जो अपने सरकारी टाइम पे इलाज करते हैं। बाकी जैसे रात में होगा तो रात में हम किसी गौवंश का सर्जरी भी नहीं कर सकते। अभी भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं। बात गौवंश की नहीं, अन्य जीवों की भी स्थिति है। मैं वर्तमान में 3-4 श्वानों को मैंने सड़क से उठाया, एक को भी नहीं बचा पाए, क्योंकि उस तरह के इक्विपमेंट से नहीं। इंजेक्शन लगा थोड़ी बचेंगे, ऑक्सीजन लगना था वो दे नहीं पाए, उनका ब्लड में तो ब्लड नहीं पड़ पाए। सर्जरी जिस टाइम होनी तो सर्जरी नहीं हो पाई, उनकी खत्म हो गए। बहुत अंदर से द्रवित हुआ मैं, होता हूँ कई बार कि क्या करूँ, शासन का जो पब्लिक और शासन को कैसे जगाऊँ कि इनको बचाया जा सके। आपने जब ये शुरू किया, ये कौन सा वर्ष रहा होगा और क्या उस समय स्लास्टर हाउस था विधिवत बना हुआ था कत्ल का? 2000 मेरे हिसाब से 7-8 की शुरुआत थी उस समय, 2007-8-9 के बीच की बात है। उस समय तो थी व्यवस्था भी। स्टार्टर हाउस तो रायपुर शहर के अंदर में कहीं भी स्टार्टर हाउस गाय काटने का नहीं है, बकरे का है। पर अवैध तरीके से जो गौवंश कटिंग का जो काम है वो छत्तीसगढ़ के हर कोने में निरंतर जारी था। चाहे मृत गौवंश का कटे, मृत गौवंश के नाम पे आज भी जीवित गौवंश काट देते हैं बंद कमरे के अंदर में। पहले खुले में होता था, जब रोक टोक हुई, थोड़ा सा मारपीट भी हुआ, दंगा फसाद भी हुआ, जो भी हुआ, उससे उनने बंद कमरे में करना चालू कर दिए। नहीं तो आउटर में सेज बाहर में कटता था, खेतों में गर्मी के समय कटता था। कई अवशेष मिले हमको। रोज तो गौवंश उतने मर नहीं सकते थे, ऐसे आरंग में मिले, ऐसी कुम्हारी क्षेत्र में मिले।
पर लोग नहीं मिलो, क्योंकि हमारे पास ऐसा कानूनी व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा लैब भी नहीं है कि टेस्ट करके बता सके जीवित का था कि मृत का था, कब का है। ये हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था आज भी नहीं है। गोवंश के लिए आप इलाज के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, वेटनरी का कुछ आपने कुछ डिग्री वगैरह लिया है या केवल एक अनुभव के आधार पर या संघर्षों के आधार पर आपने ये सीखा? मैं वेटनरी के डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर दीवान, डॉक्टर किरण, डॉक्टर डहरिया, डॉक्टर चंद्राकर, रायपुर शहर में अच्छे सिंसियर डॉक्टर हैं। वो भी चाहते हैं अस्पताल बने, बहुत सी चीज़ों में मादस ने वही किए, उन्हीं की मदद थोड़ा बहुत हम सीखे, बाकी काम उन्हीं से करवाते, क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं, सर्जन भी नहीं है, और एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। जो करते हम डॉक्टरों से करवाते, उनके मार्गदर्शन में सब चीज़ें होती। पर यह है कि सर्जरी कहाँ होती, खुले आसमान के नीचे होती थी, अभी पंडरी अस्पताल में बंद कमरे में होती है। आज भी इलाज का अभाव अस्पतालों में, एक तो सर्जन की कमी है, स्टाफ की कमी है, एक क्रिटिकल मरीज को पोस्ट की जरूरत पड़ती है, एक आदमी लगातार उसमें लगे रहे। वैसे गायों को उठाना बैठाना, उनका पेशाब निकल जाता है कि पट्टी को बदलना, मतलब इतना केयर करना पड़ता है कि उसके लिए प्रॉपर वो व्यक्ति नहीं है, ना हमारे पास है ना शासन के पास है। अगर हम ये बोलते हैं कि हम बचा रहे हैं तो ये झूठ है। गौवंश सिर्फ सड़क से गौ सेवक उठा रहा है, और उठाने के बाद जिन्होंने को फ़ोन किया वो ये नहीं पूछ रहे बचा है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ बचा ही नहीं है। अगर वो बोल रहा है बच रहा है तो झूठ बोल रहा है। जितने गौ से वास्तविक सेवा कर रहे हैं ना, उनका घर बार बर्बाद हो गया है, घर की स्थिति बहुत खराब है उनकी, क्योंकि वो उठाता उसके बाद तो पूरी जिम्मेदारी उसी को जाती है ना, इलाज भी करवाना है, बचाना भी है, करना भी है। और जो बच जाते फिर उनको लगातार मरहम पट्टी भी करना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। आरोप लगाना भयंकर आसान है कि ले रहे कोई 500 रुपये देता, तो अगर मैंने किसी ने 500 रुपये सहयोग कर दिया, वो 25 बार फ़ोन करता है उसको कि मैं तो 500 रुपये दिया तो करने हैं। वो 500 रुपये में एक ठो बेटा सिपाएगा बस, और बेटा से 10 लगना है। वो किस अवस्था में वो गौ सेवक कर रहे हैं ना, वही जानता है। तो जो वास्तविक गौ सेवक है ना, उनके घर जाएंगे, आप उससे दिख लेंगे तो बोलेंगे यार इसको तुमको दे के जाना चाहिए 10-5 लाख रुपए। सरकार जिसकी बनती ना, वो अंधे पैरों की बनती है। जाओ ज्ञापन दो, हाँ कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, दे रहे हैं। अभी भी एक ज्ञापन देना अस्पताल के लिए, जिस अस्पताल की आपने बात की, कुछ व्यवस्थाओं के लिए बोले ठीक है ज्ञापन दे देंगे। वो ज्ञापन लेते हैं, फिर वो जाता है डायरेक्टर के पास, वेटरनरी डायरेक्टर भेजता है संचालक को, संचालक देता है डॉक्टर को। ये पत्र ऐसे घूमता है, उसकी कुछ निराकरण नहीं होता। समस्या ये कि जो प्रशासनिक, चलो नेता तो 5 साल के लिए चले जाते हैं, पर अधिकारी तो वही ना, अधिकारियों के जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो बड़े अधिकारी, जो आईएएस हैं, इनकी मानवीय संवेदना है ना सिर्फ ना नेताओं तक है अपने वहाँ। उनको प्रकृति पर्यावरण जीवों से कोई रुचि नहीं। रुचि होती ना, इतना फंड है कि किया जा सकता है सब चीज़ें, वो करना ही नहीं चाहते, फाइल लटका देते। मैं बता रहा हूँ कि वेटनरी के जो निचले डॉक्टर हैं वो सारी रिक्वायरमेंट लिख के भेजते हैं, ऊपर में कटिंग हो जाती, फाइल जाती। तो वेटनरी की स्थिति ये है कि गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष की नहीं सुनते उन लोग। अध्यक्ष जी से व्यवहारिक रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जैविक कृषि के लिए तो गुरु हैं वो, पर उनके जीवन, उनकी स्थिति ये है कि वो दुत्कार के बात नहीं कर, डांट के बात नहीं कर अधिकारियों से, उनकी नहीं सुनते, उनको चमका देते हैं। आयोग के अध्यक्ष को आईएएस अधिकारी चमका देते हैं, ये स्थिति है। इतनी दादागिरी उच्च अधिकारियों की वेटनरी विभाग में चलती है। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ की सड़कें जो है मवेशी मुक्त रही हैं? सड़कों पर आकर गाय बैठती हैं लावारिस अवस्था में। जो आप जिक्र कर रहे थे कि 2007-8 के आसपास में जब आप यहाँ पर रायपुर आए तो आपने देखा कि सड़कों में एक्सीडेंट के कारण गाय मर रही है, वो हालात आज भी हैं। सड़कें चौड़ी हुई हैं, सड़कों का विस्तार हुआ है, उसी अनुपात में गाय के सड़कों पर बैठने का भी विस्तार हुआ है। तो इसका क्या कारण है? कारण ये कि जो हमारा हिंदू समाज है वो आधुनिक खेती के चक्कर में गौवंश को पशु श्रेणी में ला के बाहर छोड़ दिया है। जो दूध देती है वो गाय को रखा है, जो बैल है या नंदी है या जो पैदा होते हैं नवजात मेल, उनको उन्होंने छोड़ दिया। और सड़कें जहाँ बनी है, पहले वही चारागाह था आसपास में, वो चौड़ा हो गया, चारागाह उनके कब्जे में आ गया। गीली भूमि में गौवंश बैठता नहीं, उस सड़क में बैठता है जहाँ उनको सूखा लगता है, जहाँ हवा लगती, मक्खी नहीं आती। और हमारा समाज भी असंवेदनशील है। और पहले एक ज़माना था, कुछ वर्ष पहले, ज़्यादा नहीं, आज से 20-25 वर्ष पहले, गाय और गौवंश ना आए तो आदमी खाना नहीं खाता था, पहले ढूंढ के उसको घर में बांधता था। अब ये ज़माना है, गया तो पूछने जाता कहाँ है क्या नहीं है। एक्सीडेंट हो जो बराबर पैसा लेने आ जाएगा कि भैया मेरा गाय खत्म हुआ है, मेरे को पैसा होना, उसके लिए वो लड़ने वहाँ आ जाएगा, पर उसको लेकर अस्पताल जाने के लिए नहीं आएगा। ये कई बार हुआ है। मुआवजे के लिए तैयार है पर वो सेवा करने तैयार है। इसमें पूरी जिम्मेदारी हिंदू समाज की है कि हमारी जैविक कृषि खत्म हो गई, गौधन आधारित खेती हमारी खत्म हो गई, रोड में गौधन आ गए, मरने लगे, और हमने पूरी पेशेवर खेती कर दी।
अगर फिर से थोड़ा सा चिंतन करें हमारे लोग, हिंदू समाज और सरकार, जैविक कृषि थोड़ा सा कठिनाई होगी क्योंकि पेस्टिसाइड एक एक तो जैविक कृषि हो नहीं पाएगी, पर 3 साल में नहीं दे रहा हूँ कि अगर गोबर का इस्तेमाल सरकार ने करना चालू कर दी अनिवार्यतः, तो 3-4 साल में पुनः जैविक कृषि चालू हो जाएगी और गौवंश भी घर घर पहुंच जाएगा वापस। मुझे याद है बचपन में पहले बच्चों को लेख लिखने का कहा जाता था, गाय का लेख लिख, वो अब शिक्षा में नहीं है। तो आने वाली जो नस्लें हैं उनको गाय का महत्व समझ में आ जाए, इसके लिए कोई प्रयास आपकी ओर से? आने वाली न्यू को जागरूक करने का प्रयास हमारे बीच के बड़े भाई सुबोध राठी जी द्वारा लगातार किया जा रहा है, और इसके पहले भी एग्जाम हो चुका है, इसके पहले भी हुआ, पिछले साल हुआ, उसके पहले भी हुआ। आप थोड़ा बड़े स्तर पे वो कर रहे हैं और लगातार प्रयास है कि हर जिले में हर साल, हर 3 महीने 4 महीने में गाय के ऊपर से ये परीक्षा होती रहे, लोग जवाब देते रहे और लोग गाय की किताबों को लेके अध्ययन कर रहे हैं। उसमें तो निबंध आता था कि गाय के 4 पैर है, उसके वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में वैज्ञानिक महत्व क्या है, उसके जैविक महत्व क्या है, इसको जानने के लिए, इसी को बताने के लिए सुबोध राठी जी ने, हमारे बीच के बड़े भाई, उन्होंने एक अभियान चलाया पूरे प्रदेश के अंदर लोग जागरूक करने का। जो आप जो सवाल, इसका जवाब यही है कि सुबोध राठी जैसे जो पूरी टीम है संघ की, ये लगातार प्रदेश में जागरूकता का अभियान चला रही है। इस जागरूकता अभियान को चलाने के, जैसे मान लिया इस आप चयन करते होंगे कि अमुक स्कूल में करना है, इतने विद्यार्थियों को लेना है, फिर वो विद्यार्थी फॉर्म भरते होंगे विधिवत उसके लिए अप्लाई, तो क्या उसके लिए पहले उनको शिक्षा दी जाती है? हाँ, वो कुछ गाइड रहती है, उनकी किताबें हैं, वो स्कूल में दी जाती है, उसको पढ़ते हैं उन लोग। आजकल तो वेबसाइट में डल गया उनकी पूरी जानकारी, उससे पढ़ के वो एग्ज़ाम देने आते हैं। अभी तो उन्होंने किताब पर्सनल, सीएम साहब ने उसको उद्घाटन भी किया है, कोई किताब, मैंने देखा नहीं उस किताब को, मैं फ्रंट देखा कि उसका उन्होंने उस किताब में सारी जानकारी है। धरातल से हिंदू समाज की आवाज़ बुलंदी के साथ उड़ गई, बुलंदी। एक दिन रोड में आके जाम कर दिए, बिना आर्थिक किसी प्रकार का नुकसान किए बगैर रोड में आ गए, अपने अपने घर से निकल गए, जो भी कर गए। तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो लोकतंत्र है, इधर जनता उधर। सरकार की समस्या ना 1000 गधे जहाँ रहेंगे उधर खड़े हो जाती है, इधर 1 लाख लोग खड़े हो जाते इधर हो जाएगी। पर यही है ना कि हमारे जो लोग गौ माता की जय बोलते रोड में आना ही नहीं चाहते, बीजेपी नाराज, कोई ना कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी नेता के अधीनस्थ है कि मेरा नेता नाराज ना हो जाए। और गाय का मामला है तो लड़ाई तो लंबी चलेगी, इसमें आहुति भी हो सकता है, प्राणों की आहुति भी देना, क्योंकि मीट कंपनियाँ पूरे गुंडों की कंपनियाँ हैं, चमड़ा कंपनियाँ गुंडों की कंपनियाँ हैं, हड्डी से घी डालडा बन रहा है पूरे देश के अंदर में, उसमें बिहार भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, पश्चिम बंगाल में तो मैं खुद देख के आया हूँ कि पूरी स्थिति खराब है। वो हड्डी के फेस बना के डालडा बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, अन्य जितने भी बिस्किट वगैरह यार क्रीम में इस्तेमाल कर रहे हैं, केक बना रहे, केक का जितना क्रीम आता है सब चर्बी का रहता है, लगभग 90%। अच्छा, सुबोध राठी जी ने तो लिखा, अच्छी बात है, उसको प्रचार प्रसार मैंने आम लोग तक ये बात कैसे पहुँचे? क्या है कि डिजिटल युग है, वेबसाइट है, लेकिन बिना प्रचार प्रसार के कुछ नहीं होता है, तो लोगों तक कैसे पहुँचे, लोग इसका महत्व कैसे जाने? माध्यम से गिरीश पंकज जी ने भी किताब लिखी, गाय पे लिखी थी गिरीश पंकज जी ने, मेरी गाय की पीड़ा से कुछ लिखा था उन्होंने, फैज खान के आंदोलन देखते लिखा था उन्होंने। तो इन्होंने अपने वेबसाइट ही बना के डाला, इन लोगों ने अपने पेज में भी डाला है। और गिरीश पंकज की किताब दिल्ली तक बहुत लोगों के पास गई, गाय की पीड़ा के कैसे कचरा खारिज शुरू होती थी उसके बारे में। वैसे ही सुबोध राठी जी भी उसको प्रचार लगातार 1 to 1 कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कह रहे थे शुरुआत पे बातचीत में कि गौ रक्षा के लिए जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे सरकार जो है, जहाँ वो सड़क पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार उनको दबाने का प्रयास करती है। इसके अलावा आपने कई माफियाओं का नाम लिया, वो दबाने का प्रयास करती है। ऐसे में आप उभार कैसे ला पाएंगे? आंदोलन, बस वो कितना भी रोके, अपना आंदोलन करते रहना है, आंदोलन रुकना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को हिंसा तो कर रहे नहीं है। और अब तो आंदोलन हमने सोचे कि लोगों को जागरूक करने के लिए करें, सरकार के खिलाफ में भी नहीं, सरकार को बताते हुए आंदोलन इतना कठिन करो कि ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बार बार जब लिबरेट करें दिमाग, हाँ गाय के लिए कर रहा है, गाय का ये महत्व, ये हमको करना, उसमें मीडिया की भी हमको जरूरत पड़ेगी कि मीडिया भी उसका प्रचार करे करके। पर आंदोलन लगातार करेंगे तो ही हो पाएगा सब। आंदोलन और जन जागरण दोनों अलग अलग चीज़ है। आंदोलन हम प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, करते हैं। जन जागरण में हम लोगों तक पहुंचते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनमें जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा आंदोलन वैसे ही होता है, मैं जब दंडवत यात्रा करता हूं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि आप आंदोलन करेंगे या जन जागरण करेंगे या दोनों करेंगे? जन जागरण करते हुए आंदोलन।
मैं आपने मेरी यात्रा का शायद वीडियो देखा नहीं होगा, देखना। जब मैं दंडवत करता हूँ तो लोग उसको देखते भी हैं, दंडवत क्यों कर रहा है। वो दिमाग में बैठता है कि हाँ यार, गाय के लिए कर रहा है दंडवत। लोग मंदिर में जाते हैं, मैं किसी भी सरकारी ऑफिस तक जाता हूँ तो आंदोलन हो जाता है, पब्लिक को दिख जाता है हाँ यार ये तो जन जागरण कर रहा है, गाय के विषय को लेकर कर रहा है। और पूरे रोड भर गौ माता की जय तो बोलते ही है, पर गाय के महत्व को भी वो नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोग बताने का प्रयास करते हैं। समाज में अभी जो माहौल है, जिस तरह का वातावरण देखते हैं, अगर कोई कुत्ता अगर है और उसके लिए कोई कुछ करता है तो कहते हैं डॉग लवर जी, लेकिन गाय संवर्धन की बात आते ही सांप्रदायिक क्यों हो जाता है? ये तो ऐसा परिवेश बना दिया गया है कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों पे किया तो पूरे लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में दिल्ली में बैठ गए। वो लोग गाय के लिए बोलेंगे तो खड़े नहीं होते, आते नहीं सामने। ऐसा परिवेश बना दिया गया है कि गाय के लिए खड़ा है मतलब वो हिंदूवादी व्यक्ति है और वो सांप्रदायिक है। इस तरह का एक परिवेश बना हुआ है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। गाय उनके लिए नहीं, वो सबके लिए है, कि ऐसा नहीं कि हमारे लिए है। गाय का दूध सबके लिए उपयोगी है, गाय का गौमूत्र सबके लिए उपयोगी, गाय का गोबर सबके लिए उपयोगी। जो रिएक्टर पैमाना होता है गलत गलत नेगेटिविटी का, उसको दूर गोबर ही करता है। ये बात उन काले अंग्रेजों को समझ जरूरत है जो डॉग लवर है, उनको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी रायपुर के अंदर बहुत सारे डॉग लवर तो गायों के प्रति संवेदनशील है, पर कई जगह नहीं है। कई जगह गाय के मामला जहाँ आता है लोग घर के अंदर चल जाते, भैया नहीं करना है, अपने उसे लफड़े बनाने, पुलिस पकड़ ले जा ले गाय वाले मामले। ऐसा मानसिकता रायपुर के अंदर। पर कुछ लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कुत्ते और गाय दोनों के लिए करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी वैसे लोग हैं ऐसी, पर वो उनकी संख्या सीमित है। कुछ समय अभी मौजूदा जो सरकार है, ये माना जाता है कि हिंदूवादी सरकार है, गोरक्षा इनका कभी ध्येय रहा है। और इसके पहले 5 साल तक भूपेश बघेल की सरकार थी और भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे प्रदेश में गोठान बनवाए थे। आज वो लगभग बंद पड़े हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? भूपेश बघेल ने जो गौठान बनाया बहुत अच्छी योजना थी, उसको इस सरकार ने बंद कर दी, गलत करी। इन्होंने गौधाम के नाम से चालू किया, पर भूपेश बघेल की शहरी गौठान बंद नहीं हुए। और शहरी गौठान जो चला रहे हैं हमारे बीच के लोग चला रहे हैं, बता दूं मैं आपको। चाहे दुर्ग में हमारे वहाँ पे दुर्ग अंजोरा में चला रहे हैं, देवाशीष भाई की टीम चला रही है, विक्रांत शर्मा जी चला रहे हैं गौठान, फुंडर का चला रहे हैं अपनी व्यवस्था से, रितेश चला रहे हैं आदरणीय गोकुल नगर में। ऐसी जितने भी शहरी क्षेत्र के गौठान हैं, कुछ जगह छोड़ दें, कोरबा जैसे क्षेत्र छोड़ दें जहाँ पे गौठान से गौवंश तस्करी कलेक्टर भूपेश बघेल के रहते हैं संजीव झाकर, जिसका विरोध हमने किया, प्रभाकर पांडे ने किया। पर रायपुर और दुर्ग में कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। भिलाई का गौठान से तस्करी डायरेक्ट वहाँ का नगर निगम कमिश्नर ने करवाया, अभी भी वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। तो शहरी गौठान तो बंद नहीं, पर जो ग्रामीण क्षेत्र के गौठान थे वो सरकार ने पूरे बंद कर दी। गलत था, नहीं करना था। हालांकि गौठान तस्करी केंद्र बन गए थे, पर मेरी लास्ट टाइम जब भूपेश बघेल जी से जब मुलाकात बात हुई थी, जब उन्होंने घर बुलाया था, कलेक्टर वाला मामला जब हुआ था, उन्होंने कहा था हम व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, हमको मालूम है हमारे अधिकारी सब गड़बड़ हैं, कैसे सुधरेगी। तो मैंने यही कहा था कि सुधर जाएगी, आपको उन लोगों को कोर कमेटी में रखना पड़ेगा जो वास्तविकता में काम करते हैं। 20-25 लोग ऐसे लोग रखना जो 20-20 साल अपने दिए हों और गौवंश के लिए कुछ अच्छा संवर्धन का काम किया, उनको रखना पड़ेगा। उनको आप उनकी मॉनिटरिंग में करवाइए तो ईमानदारी से पूरा काम। अब IAS अधिकारी को कभी गोबर नहीं उठाया, उसको बोलेंगे गौठान। मैं बता दूं जितने IAS अधिकारी ने मवेशी मुक्त सड़क ये लिखवाए हैं, आपने ग्रामीण क्षेत्र को शहर में शामिल कर लिया और वहाँ लिख दिया मवेशी मुक्त गौवंश मुक्त सड़क, फिर कैसे गौवंश बचे? आप उसको ठूसने से बच जाए। गौठान में गौवंश नहीं बच सकते। गौठान की कैपेसिटी 200 की, वहाँ 400 रखते। ताकतवर गौवंश खाना खा पाता, कमजोर गौवंश नहीं खा पाता, कोई बीमार भी आता। अब जो सड़क का गौवंश है उसे पॉलीथीन, उसको चलना जरूरी है पॉलीथीन पचाने के लिए, वो कैद रहता तो वो गैस बनती, मर जाता है रात के समय, ठंड लगती है माइनस टेम्परेचर तो मर जाता है। प्रत्येक गौठान में मरने का कारण मात्र ये है कि जो सड़क का गौवंश को कैद करोगे, उनको लगता है हमको कैद कर दी, जेल में ला दी, इसलिए उसका इमोशनली जीव है वो, उसको आप उसकी गली से अलग करोगे तो खाना पीना छोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये हमने महसूस किया। गाय स्वस्थ होकर वहाँ क्यों मर रही है? उसको लगता है कि इन्होंने हमारी उपेक्षित कर दिया, जेल में डाल दिया और वहाँ पर उनको नई जगह रहती है, उनका भी क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया से बाहर किसी को भी मनुष्य कर दो, मन कमरे में कर दो, 2 दिन ठीक लगता है, 3 दिन बोले यार कहाँ रख दिए, इससे मर जाना अच्छा होगा। उसी प्रकार से जीव भी आत्महत्या कर लेते हैं, गौवंश मर जाते हैं। प्रत्येक गौठान में प्रतिदिन 3 से 4 गौवंश मरते कम से कम, कभी कभी ज़्यादा मर जाते क्योंकि पॉलीथीन गैस बनता है, चलते नहीं है, रात में 2 घंटे मर जाते हैं।
डॉक्टर मिलता नहीं है। प्रदेश में सरकार के पास जमीन की कमी तो है नहीं, कभी ऐसा कोई प्रयास आपने किया कि गो अभयारण्य बन जाए? अभ्यारण्य के लिए तो खैर प्रयास तो मैं पहले उसके पक्ष में था, बाद में इसलिए कि गौ अभ्यारण्य की जैसी बात आई तो फिर अधिकारियों के बीच में आया कि बनेगा तो फिर उसमें 300-400 गौवंश रखेंगे, फिर वो हम उसमें ठूस नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें नेगेटिविटी बोली, तो मतलब घर वापसी की नीति बनाओ, क्योंकि फिर वो उसमें किसी को संचालन देंगे व्यवस्था, फिर वही जैसे गौठान का हाल है, क्योंकि आप एक लंबा तो बनेगा नहीं जंगल जैसा, वहाँ पे वेटनरी फिर एक अस्पताल बनाना पड़ेगा, फिर आपको पूरे स्ट्रक्चर, सरकार उससे डरती है, नहीं कर सकते, उन्हें सहमति कभी दी नहीं, तो सुझाव भी दिए तो, पर मैंने बोला वो नहीं कर सकते, आप घर तक कैसे गौवंश वापस पहुँचाएं, उसकी नीति राशन कार्ड से जोड़ दो आप, कि राशन उसी को देंगे, सब्सिडी देंगे जो गौवंश रखेगा, ऐसी कोई नीति तो बने, बैठक करो, फिर नीति का निराकरण निकालता, हो जाता है सब चीज़ें, आधार कार्ड से लिंक कर दो गाय का, सब चीज़ें, जो गौवंश पालेगा उसको हम ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे, सब जो भी होगा, एक बार प्रयास तो करो गौवंश को वापसी करने के लिए, फिर जैविक कृषि पे ध्यान देते। सरकार इस चीज़ से डरती, कहीं हमारा वो जो मतदाता हमसे नाराज ना हो जाए कि गौवंश जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं करके, जब तक सरकार से डरेगी गौवंश ना अभ्यारण्य बचेगा नहीं यहाँ बचेगा। मंत्री शब्द जो है वो मंत्र से बनता है, मंत्र से मंत्री बना है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मंत्री के मंत्र से तंत्र नहीं चल रहा है, तंत्र अपनी मर्जी से चल रहा है, क्या ऐसा है? बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल किसी मंत्री को सुनता नहीं। हमारे राम विचार नेताम जी हैं, मेरे हिसाब से सबसे जोजवा मंत्री कहते हैं ना कि शब्द है जोजवा, वो है वो, कोई संवेदनशील नहीं गौवंश के मामले में, मैं आपके माध्यम बोल रहा हूँ। जिस स्थिति में गौवंश तस्करी इस प्रदेश के अंदर में हो रहा है, कोई बयान नहीं है, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है, बयान देने मस्त है, जो सिले वाले बयान आना चाहिए तस्करों के खिलाफ में। बड़े बड़े तस्कर छत्तीसगढ़ के अंदर में पैदल तस्करी रोज कर, अभी मेरे पास वीडियो आया सुबह ही आया कि उड़ीसा बॉर्डर में इतना गौवंश जा रहा है, पुलिस को बॉर्डर सीमा के जितने भी एसपी होते हैं उनको पैसा पहुंचा, अगर एसपी को नहीं पहुंचा तो एडिशनल एसपी, ग्रामीण एसपी को आराम से 5-6 लाख पहुंच जाता है और गौवंश यहाँ से पार हो जाते हैं। तो मंत्री और आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसमें बयान दें, इसमें सब जानकारी हो रहा है, पर वो उनसे पंगा नहीं करना चाहते, माफिया नहीं करना चाहते। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ के अंदर गो तस्करी ऐसे है जैसे रेत माफिया, उससे बड़े, उससे बड़े। ये मर्डर कर सकते हैं। पर ये मेरी हम आग गई है ना, उसी में गई, मेरे को मारे उसमें चली गई, ये आग में दिखता नहीं है, ये आग जीवन भर खराब हो गई है। 20 दिन बाद गया, मैं लगा कुछ होगा, डॉक्टर बोले पुराना मार है इसलिए तेरे को, 20 दिन बाद गया ना, पहले मार तो गरियाबंद में लगा था, फिर जब डॉक्टर बताया तो बोले उसका क्लॉट जमता है सदमार का, वो वाकई जम गया। बोले अच्छा हार्ट है तो हम, तुम मर जाता, बोले हार्ट में जाता था। कोई अनुमान है प्रदेश में लगभग गोवंश कितने होंगे? करोड़ों में तो नहीं है, लाखों में होंगे, 25-30 लाख 50 लाख से ऊपर नहीं होंगे। और बाकी तो जर्सी भैंस को गिनूंगा नहीं क्योंकि उसमें गौवंश थे। भारतीय जो कोसली, जो कौशल्या की कोसली, जो छत्तीसगढ़ महतारी बोलते, वो आज संकट में है, जो महतारी, उसके लिए सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और तत्काल सोचना पड़ेगा, ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, सरकार को भी और समाज को भी। जितनी सरकार की जिम्मेदारी से ज़्यादा बड़ी समाज की जिम्मेदारी। समाज भी अपना, अगर हिंदू बोलता है तो गौधन आराध्य सारे जो पर्व होते हैं हमारे, उसका सम्मान करे, सिर्फ त्योहारों में नहीं, प्रतिदिन करे। रोज जूठन खिला रहा है, शादियों का पूरा सामान, शादी छठी बार सा कचरा फेंक रहे हैं, उसको खा रही है, तो हम अपने ईश्वर का स्वयं अपमान करें, प्रकृति माता का भी और गौधन का अपमान, जूठन खिला रहे। अब गौ माता की जब इतना पीड़ा होती है कि मैं जिस समाज में, जिस हिंदू में हूँ, मैं कैसे सुधारूँ इनको। मेरे ही लोग अपने यहाँ कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, अब वहीं जूठन खा रही गाय आके, कैसा लगता होगा, बहुत दर्द होता है कि कैसे हम साले गौ भक्त हैं कि हमारे सामने कचरा खा रही, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और समझाएंगे तो ज़्यादा ज्ञान देता है, जली बात आ जाती है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। वो दर्द को उनके आंसुओं में देखना, जब पॉलीथीन पेट में गड़ता होगा तो गाय रास्ते में रोती क्यों है, नंदी रोता है कितना कितना, वो क्यों कहार के, वो ऐसा चीज़ कहा, कुत्ता भयंकर जब रोलेगा चिल्ला चिल्ला, गाय कभी कहार के रोती नहीं है, बहुत शालीनता से रोती, बहुत पीड़े में रहती है। और जब तड़पती है ना, तो जो गौ सेवक तड़प दिखता है उसकी तो क्या स्थिति रहती होगी। पर यह है कि लोग, जो इस पार्ट में जो लोग फ़ोन करते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पास से गौवंश चले जाए, बाद में क्या, वो कोई नहीं पूछता, मरी की बची की दवाई कहाँ से लाए, क्या एक मिला, कोई नहीं पूछता उस चीज़ को। बहुत दुखद स्थिति है, कोई गौवंश की स्थिति अच्छी नहीं पूरे प्रदेश के अंदर में। और फिर से बोल रहा, हम नहीं बचा पा रहे, बचाने के लिए सब आएंगे तब हो पाएगा। और तथाकथित जो गौ सेवक उंगली काट के पैदा हो जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, कुछ नहीं, ये सब प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगेंडा के लिए उन लोग आते हैं
कि कसीरा माँ का काशी मथुरा बना दिए कि हमने बना दी बचा लेंगे, ये सब फरेब है। वास्तविकता है कि गौवंश को बचाने के लिए सबको आना पड़ेगा। और रायपुर के शहर, रायपुर एक स्वर्ग था एक जमाने, बहुत सारा गौवंश ऐसे चलते थे हम लोग तेली बांधा से वहाँ तक, एक पूरा सेज बहार, बहुत सारा गौवंश दर्शन होते थे। हमारे गोपाल मणि महाराज जी बोलते हैं, मैं तो उन्हीं की कई बार कथा सुनता था और आज भी सुनता हूँ उन्हीं की इसमें, कि गाय जब बछिया को दूध पिला रही हो तब कोई भी मनोकामना बोल दो एकदम अंतरात्मा से और परिक्रमा कर लो, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। वो दिव्य दर्शन, मतलब कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो दिव्य दर्शन आप कर लो, गाय बछिया साथ में, बछिया दूध पीते रहे, वो आपके सारे काम सिद्ध कर देगी। मतलब उसके प्रमाणित करते जब बोलते हैं तो सोचो वो दर्शन अब खत्म हो गए। किसी घर में गाय आती पानी फेंक के, अरे बोलते हैं कि पूर्वज तुम्हारे यहाँ जीव बन के आते, चाहे कुत्ते के रूप में है गाय के रूप में है, 2 रोटी नहीं खिलाते लोग मार के भगा देते हैं। गोबर से बासारी करके नगर निगम में शिकायत करके कैद करवाते हैं। वो हिंदू समाज है ना। सबसे अधिक गौवंश की कोई हत्या कर रहा है तो वो हिंदू समाज कर रहा है। सबसे बड़ा कसाई कोई है तो वो हिंदू समाज है, और सबसे बड़ा गौद्रोही भी हिंदू समाज है। पालक कम है, गौद्रोही ज्यादा है। और जो लोग काम कर रहे हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप भयंकर लगा रहे हैं तो वो हिंदू समाज है। जो काम नहीं कर पा रहा है वो आरोप लगा दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पे भी आरोप लगते हैं बहुत गजब गजब के। मैं उनको आपके माध्यम बोलना चाहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ईडी है, आर्थिक अपराध का, आर्थिक अपराध जो है शाखा है, कहीं भी शिकायत कर दो, आप पुलिस शिकायत करो, मेरी जांच करवा लो, पूरे अभी का नहीं, पूरे 20 साल का, मेरे अकाउंट से लेके सारी चीज का, अगर 2 नंबर का पैसा मेरे पास में आया होगा तो। ऑफर एक से एक आए, पर कभी भी मैंने स्वीकार नहीं किया। जिस चीज को मूल बना के चल रहा हूं उससे कभी मैंने गद्दारी नहीं की, ना कभी करूँ, नहीं बनेगा चुपचाप बैठ जाऊंगा, अपने काम की गति धीमी कर दूंगा, बिका ना बिकूंगा, ना बिकने किसी को दूंगा। अगर आएगा बीच में तो लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जीवन में 21 बार मार खाएं, इतनी बार जेल चलेंगे और चल जाएंगे, थोड़ा बहुत जीवन में तो वो भी कर लेंगे, पर गलत नहीं होने देंगे ना करने देंगे। और जो गलत करेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, वो चाहे वो एफआईआर कर दे, कुछ भी कर दे, जहां मिलेगा उसका हम बिल्कुल बजाएंगे, उसके लड़ने के लिए तैयार है। आज की बातचीत यहीं पे, अभी हमारी गोरक्षा पे बातचीत हो रही थी और जो बड़ी मार्मिक बात थी कि घर में आग लगी घर के चिराग से, हिंदुस्तान, हिंदू जो है समाज है वही गोरक्षक की वजह भक्षक बनता जा रहा है, इसकी उन्होंने जाहिर की। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।